जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो लगातार हम आपको असेंबली इलेक्शन को लेकर अपडेट कर रहे हैं और जिस तरह से आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें जब टिकटों का वितरण शुरू हुआ, यानी जब टिकटें बांटना शुरू किया गया, वो चाहे बीजेपी को लेकर बात कर लें या फिर कांग्रेस पार्टी को लेकर बात करें, उसके बाद कहीं ना कहीं घमासान की स्थिति हमें देखने को मिली। नाराजगियों का दौर हमने देखा और इससे पहले नाराजगियों का दौर चला भाजपा के अंदर और उसके बाद जब कांग्रेस की लिस्ट सामने आई, कैंडिडेट्स की सूची सामने आई कि कौन कैंडिडेट कहां से विधानसभा चुनाव कॉन्टेस्ट करेगा, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो हमें कांग्रेस के खेमे में भी देखने को मिली। और जिस तरह से 2 दिन पहले आपने घटनाक्रम देखा सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर, यानी सांबा असेंबली सीट को लेकर, जिस तरह से जिस नाम को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें, वर्कर्स की बात करें, उनको उम्मीद थी कि इस नाम के ऊपर मोहर लगेगी और वो नाम था संजीव शर्मा, जो कि कांग्रेस के जिला प्रधान हैं सांबा डिस्ट्रिक्ट के। और उसी के साथ साथ उम्मीद उन वर्कर्स को ये थी कि जिन जो पैनल में नाम उम्मीदवारों को गए हैं, उन उम्मीदवारों के ऊपर मोहर जो है वो कांग्रेस की हाईकमान लगाएगी। लेकिन सांबा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने एक नया चेहरा दिया। जिस तरह से हमने आपको बताया था कि कृष्णदेव सिंह यानी केडी सिंह जो पेशे से वकील हैं, उनको जो है पार्टी ने मैंडेट दिया सांबा विधानसभा क्षेत्र को लेकर। और आपने कल देखा कि सांबा में यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो वो की जाती है। संजीव शर्मा के जो तमाम सपोर्टर्स हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनकी साफ तौर पर नाराजगी देखी गई कि जो तैयारी वो करके चल रहे थे कि संजीव शर्मा को मैंडेट मिलेगा, लेकिन मैंडेट नहीं मिला, उनकी टिकट कटी, उनकी जगह दूसरा कैंडिडेट सामने आया और उसके बाद नाराजगियों का दौर शुरू हुआ। और वर्कर्स ने ये तक कह दिया कि अगर संजीव शर्मा कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे, वो जो भी फैसला लेंगे हम उस फैसले का स्वागत करेंगे। और ये भी हमने कल सुना था वर्कर्स की जुबानी कि अगर वो इंडिपेंडेंट के तौर पर चुनाव लड़ेंगे तो उनको पूरा समर्थन दिया जाएगा तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो सपोर्टर हैं संजीव शर्मा के। चलिए, अब अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हवाले से बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर तो पूरी तरह से पूर्ण विराम लग गया, क्योंकि आज नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। यह तारीख आज निकल गई है, तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि अब इंडिपेंडेंट चुनाव तो वो नहीं लड़ेंगे। और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि वर्कर्स ने यह भी कहा कि अगर संजीव शर्मा कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो वो संजीव शर्मा जी के साथ रहेंगे, अगली उनकी जो भी रणनीति होगी, जो भी उनका बड़ा फैसला होगा। लेकिन वर्कर्स के एंड पर बात करें तो वर्कर्स जो है ये कहते नजर आए कि जो भी संजीव शर्मा जी का फैसला होगा हम उस फैसले का साथ देंगे। लेकिन सोर्सेज के हवाले से एक बड़ी जानकारी ये भी मिल रही है कि संजीव शर्मा भी कहीं ना कहीं नाराज हैं पार्टी हाईकमान से कि उनकी टिकट कटी। और उसके बाद से कहीं ना कहीं कांग्रेस का खेमा काफ़ी शांत दिखा। और कल जो हमने देखा कि जब कांग्रेस के वो उम्मीदवार जिनका नाम सामने आया, तो जब वो अपना नॉमिनेशन भरने गए तो आपने देखा कि वर्कर्स की तादाद बड़ी लिमिटेड हमें जो वो सड़कों पर दिखाई दी। लेकिन अब हमें जानकारी मिल रही है कि नाराज खेमे को लेकर जो हमें अपडेट मिल रही है कि संजीव शर्मा जी, जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्सेस के हवाले से, कि वो पार्टी को अलविदा नहीं कहेंगे। वो पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, हैं और रहेंगे। ये उनकी तरफ से हमें जानकारी जो है वो उनके तमाम साथियों की तरफ से दी जा रही है। ये चीज़ स्पष्ट है कि संजीव शर्मा कांग्रेस पार्टी को अलविदा नहीं कहेंगे, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर संजीव शर्मा जी को लेकर बात करें, उनके जो स्वर्गीय पिताजी प्रकाश शर्मा जो सांबा विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे, और उसके बाद जब उनका स्वर्गवास हुआ तो संजीव शर्मा ने यहाँ कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी को संभाला जाए। और उसके बाद से लगातार ये राजनीति में वो सक्रिय हो गए। लेकिन अब जिस तरह से तमाम पैनल में नाम गए थे, जिसमें संजीव शर्मा का नाम, विजय टेगोत्रा घगवाल से ताल्लुक़ रखते हैं, बीडीसी चेयरमैन वो रहे हैं। इसी के साथ साथ कमेर सिंह म्यूनसिपल काउंसिल सांबा की बात करें तो वाइस चेयरमैन यहाँ से रहे हैं। इसके अलावा अन्य भी कुछ नाम जो वो पैनल में डाले गए थे, लेकिन उन पैनल में जो नाम भेजे गए उसके ऊपर किसी भी तरह की मोहर नहीं लगी और नया चेहरा सामने आया। लेकिन अब जिस तरह से नाराज खेमा जो संजीव शर्मा के साथ खड़ा रहा, वर्कर्स का एक बड़ा ग्रुप उनके साथ रहा, उन्होंने कहा कि जो भी संजीव शर्मा का फैसला होगा हम उस फैसले के साथ जाएंगे। चलिए, नॉमिनेशन का आज दौर थम गया है, नॉमिनेशंस का अब काम आज खत्म हुआ। अब इंडिपेंडेंट तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना ही वो लड़ सकते हैं।
अब रही बात कि क्या वो कांग्रेस को अलविदा कहेंगे, तो उन्होंने ये सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी जो वो मिल पा रही है कि वो कांग्रेस को अलविदा नहीं कहेंगे, वो कांग्रेस के सिपाही हैं और वो कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि पार्टी हाईकमान जो है वो उनको मनाने की कोशिश भी कर रहा है। अब देखना यह है कि क्या कुछ चीज़ें अब आने वाले वक्त में सामने आती हैं, क्या कल ही इसको लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने आएगी, कुछ बड़ा कल होने वाला है कांग्रेस के नाराज खेमे को लेकर बात करें, ये तमाम चीज़ें कल जो वो क्लियर हो पाएंगी। और अब देखना यह है कि पार्टी हाईकमान की बात करें तो वो जो मनाने की कोशिश जो वो बताया जा रहा है कि शुरू कर रहे हैं, संजीव शर्मा को वो मना रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस को एक बड़ा सेटबैक भी हो सकता है सांबा में। लेकिन देखना यह है कि जो नए कैंडिडेट हैं वो कितना गेन करते हैं इस विधानसभा चुनाव में, और क्या कांग्रेस पार्टी गेन करती है, और देखना यह है कि मुकाबला जो है वो कितना स्ट्रांग होने वाला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इसके साथ साथ यहाँ से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी कम नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी काफ़ी मैदान में है, और इस बार वोट शेयर जो होगा वो कहीं ना कहीं हर तरफ जो वोट घूमता नजर आएगा। ये चीज़ें आने वाले इस विधानसभा चुनाव में होने वाली हैं। लेकिन बात हम कांग्रेस के नाराज खेमे को लेकर कर रहे हैं, तो नाराज खेमे को लेकर यही जानकारी है कि डिस्ट्रिक्ट सांबा से कांग्रेस पार्टी के प्रधान संजीव शर्मा कांग्रेस को अलविदा नहीं कहेंगे, जो हमें जानकारी मिल रही है, और पार्टी हाईकमान उनको मनाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना यह है कि क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, और क्या कांग्रेस की अगर हालत अभी देखें, जो तमाम वर्कर नाराज़ हैं, जिस तरह से हमने कल नॉमिनेशन उस कैंडिडेट की देखी जिनका नाम सामने आया, जिसको मैंडेट मिला, तो हमें सड़कों पर वो हुजूम नहीं दिखा। तो क्या एकजुटता जो वो हमें कांग्रेस पार्टी के अंदर देखने को मिलेगी, ये अभी आने वाले कुछ दिनों में या कल ही ये तमाम पिक्चर जो वो क्लियर हो जाएगी। जानकारी मिल रही है हमारे जो सोर्सेज हैं, जो संजीव शर्मा के साथी, उनकी तरफ से जानकारी मिल रही है कि कल कोई बड़ा फैसला जो है इसको लेकर हो सकता है, लेकिन पार्टी को अलविदा नहीं कहेंगे संजीव शर्मा। ये तमाम चीज़ें क्लियर होती नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि कल क्या बड़ा फैसला जो वो लिया जाता है संजीव शर्मा की तरफ से, और पार्टी हाईकमान क्या कुछ इनके साथ बात करती है और कहां पर जाकर तमाम चीज़ें क्लियर होती हैं, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ी अपडेट है कि जो कांग्रेस का खेमा नाराज चल रहा था सांबा विधानसभा क्षेत्र में सीट आवंटन वितरण को लेकर, वो कहीं ना कहीं अब इस मुकाम पर पहुंचा है कि फैसला संजीव शर्मा का जो भी होगा, वर्कर्स उस फैसले का स्वागत करेंगे, पार्टी में रहना है। अब तो ये चीज़ें हो गई हैं क्लियर कि वो पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो भी फैसला होगा वर्कर उनके साथ रहेंगे। लेकिन पार्टी का हाईकमान एक तरफ मनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ संजीव शर्मा का भी स्टैंड है कि वो पार्टी को अलविदा नहीं कहेंगे। ये बड़ी अपडेट कांग्रेस के नाराज खेमे को लेकर सांबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से सामने आ रही है। राजनीति है, राजनीति में कई बड़ी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, और मैंने वैसे भी कहा आपको कि इस बार का विधानसभा चुनाव काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। कई नई चीज़ें हमें इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, और राजनीति इस समय चरम पर है। यहाँ पर हर सियासी पार्टी इस समय अपना दाव खेलती नज़र आ रही है, लोगों के बीच में जाकर पैठ बना रही है तमाम पार्टियाँ, और जो उम्मीदवार हैं वो भी लगातार वोटर्स को रुझाने में लगे हुए हैं। अब देखना यह है कि सरकार किसकी बनती है, और पार्टियों में जो नाराज़गियों का दौर हमने देखा वो किस हद तक पहुंचता है, कितने वर्कर, तमाम कार्यकर्ता अलग अलग पार्टियों से जो नाराज़ हैं वो कितने मानते हैं, और कितना आगे इन पार्टियों को नुकसान या फ़ायदा होगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन कांग्रेस को लेकर यही अपडेट है कि सांबा से ज़िला प्रधान सांबा कांग्रेस पार्टी के जो है वो कांग्रेस को अलविदा नहीं कहेंगे, लेकिन कल बड़ा फैसला उनकी तरफ से आ सकता है। क्या कोई वो फैसला होगा, ये हम कल आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब कल है या इसके बाद भी समय लिया जाता है उनकी तरफ से, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें जो जराये के हवाले से जानकारी मिल रही है वो जानकारी यही है जो हम आपके तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।